ऑल राइट। सो आज की क्लास की अपन स्टार्टिंग करते गाइस। यहाँ पे मैं फटाफट से अपना लिंक यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके गाइस, आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग। लेट्स शेयर माय स्क्रीन ऑन गूगल मीट। ऑल राइट। गाइस, कल से आगे का अपन कवर करेंगे। ओके। ओके, कल अपने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था गाइस मेटा एड्स के इकोसिस्टम के बारे में, कि आखिर कैसे उसका इकोसिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। और आज हम उससे आगे की तरफ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस कंटेस्टेंट का थोड़ा सा वेट हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। आज भी अपन काफ़ी डेप्थ में यहाँ पे डिस्कस करने वाले गाइस। हम काफ़ी सारी चीज़ों को एज अ एजेंसी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आखिर एक जो एड्स एजेंसी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, वो अपन यहाँ पे देखने वाला है। गाइज, मैं आप लोगों को बस इतना ही बोल सकता हूँ कि मेटा एड्स को आप इतनी डेप्थ में जा करके सीखोगे ना इस सीरीज के अंदर, जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। मतलब इस लेवल की चीज़ें हम सीखेंगे कि जब आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो मेटा एड्स के ऊपर, जब आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो, तब अपने पास में क्या क्या सिचुएशंस यहाँ पे रहती हैं, उस तरीके की चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। मैं आपको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई पावर्ड एड्स किस तरीके के होते हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। और आप लोग भी शौक होंगे कि इस तरीके की चीज़ें परफॉर्म हो रही है अपने एड्स इंडस्ट्री के अंदर। जहाँ पे लोग बोलते थे कि ये क्रिएटिव वर्जन है, यहाँ पे क्रिएटिव्स का काम है, जो ये चीज़ ऑटोमेट नहीं हो सकती है। अपन आगे चल के देखेंगे कि ये चीज़ भी कितनी ज़्यादा इजी वे में होने जा रही है। ये अपन देखेंगे एड्स के एंड में। पहले अपन पूरा प्रोफेशनल सिनेरियो इसका देख लेते हैं एक बार।
हेलो। यस सर, गुड इवनिंग। जी मैम, आवाज़ आ रही है आपको? यस यस, हाँ जी। ओके मैम, तो कल का आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया मैम? वो बिल्कुल बेसिक था। हाँ, मैंने कुछ स्टडी कर लिया था आज मॉर्निंग में, लाइक द व्हाट इज द बूस्टिंग एंड द एड मैनेजर का, ओके ओके। वो देख लिया तो था। आपने बूस्ट वाला जो रील देखा उसके अंदर अपने पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, वो लगभग सिमिलर ही रहते हैं अपने पास, ठीक है? मतलब ज़्यादा कुछ हाँ डिफरेंस होता नहीं है। एक में वो हाँ एआई के थ्रू एड्स ऑप्टिमाइज करा था, उसमें हाँ कुछ क्वेश्चंस अपने को देने होते हैं और एंड में जाकर के वो एक ही प्लेस पे पहुंचाते हैं तीनों चीज़ें जो हैं अपने पास। हाँ हाँ सेम हाँ। वैसे ही अपने पास में इंस्टाग्राम पे क्रिएट। होता है ना? तो हाँ, आप मुझे बताइए पहले कि इंस्टाग्राम पे जब अपन बूस्ट रील करते हैं और फेसबुक पे जब अपन बूस्ट रील करते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जो बड़ा डिफरेंस अपने को वहां पे नहीं देखने को मैंने मिला मैंने इंस्टा का नहीं, आज नहीं देखा मैंने तो। बूस्टिंग एंड ये एड मैनेजर को स्टडी किया है? ओके था, ओके। उनका तो मैं प्लेटफॉर्म आपको देख रही बताता हूँ कि जब अपन इंस्टाग्राम पे नॉर्मली बूस्ट रील करते हैं, वहां पे अपने को ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अपने को केवल 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है? लेकिन जब अपन मेटा से बूस्ट करते हैं तो वहां पे अपने को 6 ऑप्शंस पूरे देखने को मिलते हैं। बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपन आगे की तरफ चलते हैं कल से। तो आज अपन देखने वाले हैं थोड़ा सा कि आखिर अपन पेमेंट्स मेथड्स किस तरीके से ऐड करते हैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर। तो अपने पास में यहाँ पे 2 तरीके के पेमेंट मेथड्स ऐड करने के ऑप्शंस होते हैं। एक जो अपन ऐड करते हैं वो होता है अपने ऐड अकाउंट के ऊपर। जैसा कि मेरा ये वाला जो है अकाउंट, ये है ऐड अकाउंट। अब एक तो ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऊपर, हाँ। और यहाँ से मैं अपने फंड्स को ऐड करूंगा। इसकी भी अपन देखते हैं डिटेल में चल के क्या क्या ऑप्शन से मांगता है अपन से, ठीक है? सबसे पहले अपने को अगर वेरीफाई योर टैक्स इन्फो, अगर आपकी जीएसटी नंबर्स वगैरह हैं, आपकी कंपनी लिस्ट हाँ, है, तो आप यहाँ पे जाकर के टैक्स इन्फो वगैरह कर सकते हो। ये अपन से आगे भी मांगता है वो। तो मैं लेट्स सी यहाँ से ऐड फंड्स करता हूँ। ओके, ये एक तरीके का क्या होता है, मेटा का वॉलेट सिस्टम होता है। मतलब कि ओके। आप जैसे अपने फोन पे के ऊपर वॉलेट सिस्टम यूज करते हो, पेटीएम के ऊपर वॉलेट सिस्टम यूज करते हो, वो आपके पेटीएम या यूपीआई के आपके बैंक अकाउंट से वो कनेक्टेड नहीं होता हाँ, आपका वॉलेट। आप सिर्फ वहां पे क्या ओके। करते हो, कुछ अमाउंट उठाते हो और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर देते हो। ओके, तो करेक्ट। वही वही सिस्टम अपने यहाँ पे भी चलता है। जैसे मैं अपना यूपीआई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेमो के लिए मैं मान लो कि 5,000 यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, यूपीआई का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है और नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम ये चीज परफॉर्म करेंगे बिजनेस मैनेजर लेवल पे, तो वहां पे अपने को कुछ और चीजें दिखाई में देंगी। वहां पे अपने को इतने ज्यादा ऑप्शन शो नहीं होते, ठीक है? तो ये सीधा मेरा अच्छा। यूपीआई खुल गया। मैं यहाँ पे जाकर के अपना पेमेंट ऐड कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो अपने पास में जब ये तो थी अपने एड अकाउंट की बात में कि जब अपन किसी एड अकाउंट के अंदर लिस्ट करते हैं अपना पेमेंट। ओके, जैसे कि अगर मैं कैंपेन्स पे जाऊं वापस, ओके, तो ये तो थी अपने एड अकाउंट की बात कि अपन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हाँ मेरे इस बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल एड अकाउंट होंगे, जैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, जब आप यहाँ से जाकर के एक और हाँ। एड अकाउंट को क्रिएट करोगे, तब आप एक एक एड अकाउंट में पर्टिकुलरली एक अमाउंट ऐड कर पाओगे अलग अलग बेसिस पे, ठीक है? जैसे इस एड अकाउंट के अंदर मैंने 5,000 ऐड किए, जब मैं कोई दूसरा एड अकाउंट यहाँ पे बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे अलग से वॉलेट में एड अकाउंट मतलब पेमेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? आप करेक्ट। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने जो 5,000 ऐड किए वही आप यहाँ दोनों एड अकाउंट के अंदर यूज कर रहे हो। वो आपको मेटा ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करता है यहाँ पे। ओके, और मेटा को जब आप एज अ प्रोफेशनल लेवल पे यूज करते हो, मतलब आपकी आईडी यहाँ पे बहुत ज्यादा पुरानी है मेटा की, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, आप बहुत टाइम से यहाँ पे यूज कर रहे हो एड्स का, एड्स मैनेजर का मेटा के ऊपर, तो वो आपके लिए कुछ ऑप्शंस और प्रोवाइड करता है। ये लोग जानते नहीं है, बहुत कम लोग ये महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है वो इंडिविजुअल पर्पज से चलाते हैं। वो थोड़े से टाइम के लिए ऐड चलाएंगे, उसके बाद में वो बंद कर देंगे, तो उनको मतलब भी नहीं होता है कि और क्या क्या ऑप्शंस मुझे आते हैं।
लेकिन जब प्रोफेशनल लेवल एक लॉन्ग टर्म पे जाते हो, तब आपको यहाँ पे एज अ बिजनेस पोर्टफोलियो आप और ज्यादा अपने लिए बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट कर पाते हो। वो आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप और ज्यादा यहाँ पे एड अकाउंट को क्रिएट कर पाते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये एड अकाउंट बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो किस लिए नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा जो यहाँ पे एड अकाउंट है वो बिल्कुल न्यू है, ठीक है। ये मेरा जितना ज्यादा पुराना होगा, जितना ज्यादा मेरा इसके ऊपर एड कैंपेन्स रन होंगे, तो मेरे लिए ये ऑप्शंस यहाँ पे खुलते जाते हैं। और अगर आपको इनके अंदर काफी सारी दिक्कतें भी होती है, कुछ एरर्स वगैरह भी अपने आते हैं, तब अपने पास में ये ऑप्शंस भी खुल जाता है कि मेटा का जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है वो अपने लिए पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाता है। जैसे अपन किसी फोन पे के कस्टमर सेंटर से बात करते हैं तो वो अपने लिए पर्सनली गाइड करते हैं। सेम वैसे ही अपने पास मेटा के अंदर भी होता है। अपने पास पूरा एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे ओपन हो जाता है। अपन उनसे जैसे चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं एज अ एजेंसी। ओके, इसके मेरा क्वेश्चन है, जी लाइक जैसे मेरा क्लोथिंग बिजनेस है, जी तो वो भी मेरा नया है। आई स्टार्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर, जी और जो मेरा पर्सनल फेसबुक है वो बहुत पुराना है। तो मुझे क्या एड अपने क्लोजेट से रन करने चाहिए या फिर पर्सनल से? मैम, आपका जो एड बिजनेस है यहाँ पे, आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली न्यू है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेटा की जो पॉलिसीज है, उनके एल्गोरिदम्स है, उसके अकॉर्डिंग अपने एड्स को चलाना पड़ेगा। तो जो आपका एड चलेगा यहाँ पे वो बेसिकली चलेगा ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है, ताकि लोग आपके ब्रांड को पहचाने। उसके ऊपर अपन आएंगे अभी थोड़ी देर बाद में, अपन डिस्कस करेंगे कि आखिर ब्रांड अवेयरनेस क्या चीज होती है और ये कैसे वर्क करती है, आखिर एक रीच सिस्टम क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। अभी अपन थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर भी अपन आगे चल के समझेंगे। ओके, तो इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कि अपन बिजनेस लेवल पे आखिर किस तरीके से पेमेंट को ऐड करते हैं। तो ये तो था अपना ऐड अकाउंट लेवल पे। मैं इसके लिए चला जाता हूँ अपने बिजनेस सूट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बिजनेस सूट के ऊपर अपन कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीजें हैं वो। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपन सीधा चले जाएंगे अपने सेटिंग्स के अंदर। ओके, सेटिंग्स में जाने के बाद में आप ये देखोगे कि मैं अपने बिजनेस जो पोर्टफोलियो है मेरा, उसकी सेटिंग्स के अंदर हूँ। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियोज होंगे, एक से ज्यादा, तब आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसकी आपको बिजनेस सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि जो अगर मान लो अपने पास मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं, है ना, उनको अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पेजेस हैं, उनको अपन एक बिजनेस मैनेजर के अंदर रख रहे हैं और फिर अपन किसी एजेंसी को उसका एक्सेस देते हैं वहां पे। ओके, सेम वही चीज अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आती है। आप वहां पे मल्टीपल एड बिजनेस पोर्टफोलियोज को ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको जिसमें भी अपना वॉलेट ऐड करना है, जिसमें भी अपना पेमेंट ऐड करना है, आप उसकी सिंपल सेटिंग्स में चले जाओगे। तो अभी मैं इस बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग के अंदर यहाँ पे हूँ। मैं हल्का सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब आप यहाँ पे देखना मैम, यहाँ पे वहां पे अपन को सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे थे, लगभग क्रेडिट कार्ड के, यूपीआई के, हर तरीके के। यहाँ पे जब मैं पेमेंट मेथड्स के ऊपर आऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एड पेमेंट मेथड के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे नहीं, अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद अपन एड फंड्स यहाँ से करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से, ठीक है। अपन ये वाला अपने पास वही है, एड अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपन फिर से एड अकाउंट के अंदर ही चल जाते हैं। लेकिन जब अपन यहाँ पे है मार्केटिंग एजेंसी, तब अपन किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, अपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसके अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड पे क्लिक करूंगा। मेरे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर की तरफ मेरे पास आ रहा है क्या, अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का, और नीचे की तरफ मेरे पास आ रहा है अपने एड अकाउंट का। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली अपनी सेटिंग्स को देख लूंगा। जिससे मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ। इंडियन रुपीज बेसिकली इसके अंदर आता है, ये रहा। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देखोगे ये मेरे से सीधा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगने लग गया
इसने मेरे को ऑप्शंस ही नहीं दिए दूसरे। ये देखो सिर्फ दो ही तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, एक डेबिट कार्ड का, एक क्रेडिट कार्ड का। यूपीआई वाला ऑप्शन ही मेरे पास मिसिंग हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाकर के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अपना अमाउंट ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया अपने एक बिजनेस पोर्टफोलियो की बात, कि जहां से अपन एज अ बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर ऐड वॉलेट या पेमेंट को ऐड करते हैं। अब इससे अपन ये देखते हैं कि आखिर फायदा है क्या। तो जब भी अपन किसी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, तब अपने को यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट्स की जरूरत नहीं होती कि अपन हर एक ऐड अकाउंट में जा रहे हैं और वहां पे जाकर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पेमेंट्स को। ठीक है, जो बेटा होगा वो ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से उस पेमेंट्स को उठा लेगा मल्टीपल ऐड अकाउंट के लिए। ओके, ये चीज क्लियर है मैम? हाँ, बस वो बस बता दीजिए कि वो कहाँ से विंडो कहाँ से आई थी। मेटा बिजनेस सूट, जैसे मैं न्यू टैब पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मेटा बिजनेस सूट और फर्स्ट वेबसाइट पे जाऊंगा, तो आप जिससे भी फेसबुक पे लॉगिन हो रहे होगे वही आपको यहाँ की तरफ शो करेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिए, आप इस वाले इंटरफेस के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, अभी जैसे अपन इस वाले पेज के ऊपर हैं, ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं चाहूँ तो इसकी सेटिंग्स में चला जाऊंगा सीधा ही बिजनेस सेटिंग्स पे, या फिर आप यहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हो बिजनेस सेटिंग्स के अंदर। ओके, ये अपन उसी इंटरफेस पे आगे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन अपने को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ओके मैम, यस, ठीक है। तो अब अपन इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अपन ने यहाँ पे देखा कि बिजनेस मैनेजर पे एक पेमेंट मेथड कैसे ऐड होता है और एक ऐड अकाउंट लेवल पे पेमेंट मेथड कैसे ऐड होता है। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे गोल्स की बात करते हैं कि आखिर जो अपने पास गोल्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब भी आप, अपने पास तीन ऑप्शंस होते हैं जब भी अपन कैंपेन बनाते हैं। तो एक होता है अपने पास कैंपेन्स का ऑप्शन, जहां पे आपको मेनली क्या डिफाइन करना होता है, अपना गोल, कि आखिर आप किसके लिए एड चलाना चाह रहे हो। आपका क्या गोल है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, वीडियोस पे व्यूज लाना, या फिर आपको लीड्स लाना, कन्वर्जन लाना, ये सारे आपके कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब अपन जाते हैं अपने एड सेट के ऊपर, ये अपना दूसरा स्टेप होता है एड का। यहाँ पे आप क्रिएट करते हो क्या, अपने ऑडियंसेस को, अपनी बजट्स को यहाँ पे आप टारगेट करते हो, अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को, एसेट्स को यहाँ पे आप यूज करते हो। आपको चाहिए क्या कस्टमर से कि वो रील देखने के बाद में क्या करे, आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे, या आपके लिए फॉर्म फिल करे, वो सारी चीजें अपन एड सेट के ऊपर देखते हैं। थर्ड वाला जो अपना आता है यहाँ पे वो आता है एड्स। एड्स के अंदर बेसिकली अपन ये चीज देखते हैं कि आखिर आप कौन सी तरीके का क्रिएटिव वहां पे यूज कर रहे हो, उस क्रिएटिव्स की साइजेस क्या क्या है आपके पास में, और आप वहां पे कौन सा फेसबुक पेजेस अपने यूज कर रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट्स वहां पे यूज कर रहे हो आप, वो सारी चीजें अपन देखते हैं एड्स के अंदर। इसके अंदर एक और चीज आती है जो अपन बेसिक लेवल पे नहीं सीखते हैं बेसिकली, जो अपन रहता है यूआरएल पैरामीटर्स। यूआरएल पैरामीटर्स भी अपन यहाँ पे देखेंगे काफी डीप में। ठीक है, कि यूआरएल पैरामीटर्स के अंदर बेसिकली अपन करते क्या है कि जैसे मुझे किसी सैमसंग फोन वाले को वहां पे टारगेट करना है एक्यूरेट वे में, तब मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स वहां पे मेटा को दूंगा, जिससे वो क्या कर पाएगा, उस सैमसंग फोन वाले को टारगेट कर पाएगा और मुझे रिजल्ट में शो करेगा। वो भी अपन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कैंपेन्स के ऊपर क्रिएट पे क्लिक करूंगा। अब आप जो अभी का इंटरफेस देख रहे हो, ये वाला, ये काफी अलग है पुराने वाले से। अपन थोड़ा सा यहाँ पे पुराने वाले के बेसिस पे भी देखेंगे कि जो आज के 2 या 3 साल पहले जो मेटा था उसके अंदर अपने को क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते थे। तो जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, मेटा एड्स 2023 वाला लेते हैं कैंपेन। ये अपने को कैसा दिखता था, ओके इसमें शायद शो नहीं है। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। तो अभी जो अपने पास में यहाँ पे एड मैनेजर पे जब भी अपन क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो अपने को मेनली यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिखते हैं, केवल 6 ऑप्शंस दिखते हैं। ठीक है, जिसमें एक अवेयरनेस का है, ट्रैफिक का है, एंगेजमेंट का है, लीड्स का है, ऐप प्रमोशन का है एंड सेल्स का है। इन सारी चीज़ों को भी अपन डीप में जा करके देखने वाले हैं आगे चल के। और ऊपर की तरफ मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलता है अपना ऑप्शन या फिर रिजर्वेशन।
इसको अपन अभी के लिए अवॉइड करते हैं, ये भी अपन देखेंगे आगे चल के। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स की। मुझे यहाँ पे सिर्फ 6 ऑप्शंस ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब अपन एक पुराने एड के ऊपर जाते हैं तो वहां पे मुझे कुछ और ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं इसके साथ में। जैसे कि पहले ऐसे ऑप्शन आते थे आपके पास में अवेयरनेस का, अगर आपका स्टार्टअप है, ठीक है, तब आपको ये 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते थे। एक होता था ब्रांड अवेयरनेस का और दूसरा होता था रीच वाला ऑप्शन, ठीक है। जो दूसरा वाला जो अपना ऑप्शन आता था वो आता था कंसिडरेशन का, जिसके अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलते थे। और एक तीसरा ऑप्शन आपके पास में आता था कैंपेन के अंदर कन्वर्जन का, जिसके अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलते थे। जो अभी के टाइम पे मेटा ने किया है वो सभी ऑप्शंस को उसने मर्ज कर दिया, और जो मेनली 6 ऑप्शंस होते हैं आपके पास में वही यहाँ पे अपने को शो होते हैं। मतलब इनके अंदर ही उसने वो ऑप्शंस छुपा दिए हैं कुछ, ठीक है। तो अपन इनको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस कि आखिर एक ब्रांड अवेयरनेस का जब मैं कैंपेन चलाता हूँ, ये मुझे यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे अवेयरनेस वाला चूज करूंगा तो मुझे ब्रांड अवेयरनेस वाला ऑप्शन वहाँ पे आगे मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन ये कब चलाया जाता है ब्रांड अवेयरनेस वाला। मान लो मेरा यहाँ पे एक स्टार्टअप है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं एज अग्रेसिव मार्केटिंग उसकी करूँ और मैं यहाँ पे ये देख सकूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ब्रांड को याद रख सके, ठीक है। अपना मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि अपने को शुरू में ही लीड्स नहीं चाहिए, अपन एक लॉन्ग टर्म गेम की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मेरा जो ब्रांड है उसको याद रख सके, उसको एक तरीके से लर्न कर सके लंबे टाइम के लिए। क्योंकि आप यही चाहते हो, जैसे आज के टाइम पे एलएन है, अब आप किसी भी नए बंदे से पूछोगे तो उसको पता होगा कि एलएन आखिर क्या क्या चीज है। वो आपकी कब काम आती है? माउथ टू माउथ मार्केटिंग में, ठीक है। ठीक है, वो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग आपकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो अपना मेन चीज होता है ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर। यहाँ पे अपने को ये डिफाइन करना होता है कि अपना जो ब्रांड अवेयरनेस होगा, मैं लेट्स सी यहाँ पे अपने एक चीज आ जाती है, वो चीज होती है अपना क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैम, आपको पता हो तो बताओ। हाँ, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अपन एक यूजर को कितनी बार अपना एड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस के अंदर अपना सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे अपना जो नंबर होता है फ्रीक्वेंसी का वो नॉर्मल से काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे लगभग आप 10 से और 15 बार दिखाते हो एक यूजर को, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए। मतलब कि यूजर को याद रह सके कि इस तरीके का कोई ब्रांड मार्केट में आया है और वो ये सर्विसेज या ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। आप देखोगे कितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। वहीं अगर हम रीच की बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम रीच की बात करते हैं तो रीच का मतलब क्या हुआ कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होगा, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं कोटा के अंदर। तो यहाँ पे अपनी जो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है वो मेनली 1 से लेकर 2 तक मैटर करती है, ओके। 1 से लेकर 2 अपनी कहाँ पे चलेगी, रीच के अंदर चलेगी। ब्रांड अवेयरनेस के अंदर अपनी जो चलेगी फ्रीक्वेंसी वो 10 से 15 बार चलेगी। अपन इनको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, अपन मेटा को बता सकते हैं कि मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी लानी है पर यूजर के हिसाब से, ओके। और जब मेटा इसको अपने रिपोर्टिंग के अंदर बताता है तो इसे वो पॉइंट्स में बताता है, परसेंटेज में बताता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है यहाँ पे इम्प्रेशन अपॉन पीपुल, ठीक है। मतलब कि कितना आपका इम्प्रेशन आ रहा है, कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोगों को वहां पे रिडायरेक्ट हो रहा है, वो फिर से दिखाई दे रहा है, ओके। सर एक क्वेरी, लाइक बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज क्लियर तो 15 टाइम इतना फ्रीक्वेंट टाइम वो विजिबल होगा, द रीच इज 1 to 2। जी, ब्रांड अवेयरनेस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, उसको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा ब्रांड है, मैंने ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की है आपके लिए। अपन इसके लिए एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है, मैं अभी बता देता हूँ आपके लिए। जो अपनी ब्रांड अवेयरनेस जब भी अपन चूज करते हैं कैंपेन पे जाकर के, अपने को यहाँ पे एक मैट्रिक दिखाई देती है जिसका नाम होता है एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक्स। इससे अपने को पता चलता है कि अपना जो ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है वो कितना बेनिफिशियल जा रहा है। तो अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, शायद मुझे दिख जाएगा गूगल पे।
मैं जैसे यहाँ पे डालता हूँ ये चीज़, ओके ये देखो आप, इसको अगर मैं बड़ा करूँ, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ। ये पता नहीं डाउनलोड भी नहीं हो रहा है शायद। ओके, इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, आप इसे ध्यान से देखना। ये अपनी इमेज है, दिख रहा है, थोड़ा सा फेड हो रहा है वो, लेकिन अपने को सिर्फ एज ए एग्जांपल यहाँ पे चाहिए। मेरे पास में एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट नाम से एक टर्म आ रही है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। ये अपने को कब शो होते हैं, जब अपन ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन रन करते हैं, उसकी अपन जब रिपोर्ट्स चेक करते हैं, तो वहां पे मुझे ये नंबर शो होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसे समझो आप। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की ब्रांड अवेयरनेस की, मैं उसे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूँ 10 से 15 बार। अपने को 2 डेज के अंदर, मतलब कि अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाई, अपन एग्जाम्पल के लिए ये वाला डाटा ले लेते हैं, जिस जो कि आ रहा है यहाँ पे लगभग 50,000 का। मतलब कि 50,000 लोगों को मेटा ये वेरीफाई करा रहा है। मेटा अपने को बता रहा है कि 50,000 लोग जो हैं, उनसे अगर आप 2 दिन के बाद में पूछोगे कि इस ब्रांड को आप जानते हो, तो वो याद रख पाएंगे मेरे ब्रांड को। ठीक है, समझ में आया क्या चीज है? हाँ, बट ये ना ये कैसे एल्गोरिथम कैसे सेट हुआ ये? मैम मेटा जो है वो खुद से उसकी मशीन लर्निंग डिफाइन करती है कि आखिर आप एक यूजर को कितनी बार एड दिखा रहे हो, ठीक है, प्लस वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो आपकी वीडियो को पूरी तरीके से देख रहा है, ठीक है, या फिर आपकी वीडियो को वो 25% पे जाकर ही स्टॉप कर दे रहा है, स्क्रॉल कर दे रहा है। तो उससे मेटा को पता लग जाता है कि आखिर कौन सा यूजर जो है वो कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपके ब्रांड में। और प्लस अपन वहां पे एक ही एक वीडियो नहीं दिखाते हैं कस्टमर को, ठीक है, जैसे ब्रांड अवेयरनेस में आप देखोगे कि 10 से 15 बार दिखा रहे हैं, तो कितना फटीग होगा उसको, ठीक है, Yes. कितना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होगा। तो अपन क्या करते हैं, उसको एक ही ब्रांड की मल्टीपल रील्स दिखाते हैं। जैसे मैंने Oh. 3-4 दिन एक रील चलाई, उसके अगले 3-4 दिन मैंने दूसरी रील चलाई, उसके 3-4 दिन अगले मैंने रील को चेंज किया या पोस्ट को चेंज किया। तो उससे एक तो एड फटीग नहीं होता है यहाँ पे, दूसरा जो कस्टमर है उसको इंटरेस्ट आता है और ज्यादा जानने में कि आखिर ये जो ब्रांड है ये और क्या क्या प्रोडक्ट्स अपनी प्रोवाइड करता है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये अपना आता है इसमें ब्रांड अवेयरनेस में। ओके मैम, क्लियर है? इसके लिए ये आपको टर्म याद रखनी पड़ेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक्स। मतलब कि 2 दिन के अंदर अंदर एक यूजर को याद रहना चाहिए 2 दिन के बाद में कि आपका ब्रांड क्या करता है और वो क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अपन ने यहाँ पे रीच की बात की। रीच के अंदर अपन क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, बस मैं चाहता हूँ नए से नए लोगों तक पहुंचूं, नए से नए लोगों तक पहुंचूं पूरा कोटा के अंदर। ओके, लोगों को याद रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, बस रीच चाहिए मेरे को। इसके बाद अपन कंसिडरेशन की यहाँ पे बात करते हैं। कंसिडरेशन में भी मुझे काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि पुराने एड अकाउंट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि ट्रैफिक वाला होता है, ट्रैफिक वाला आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं क्रिएट पे जाऊंगा तो ये आपका ट्रैफिक वाला हो गया। ट्रैफिक वाला अपना कब काम आता है यहाँ पे, जब मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ट्रैफिक पे आए, वो पेजेस में इंटरेक्शन करें बेसिकली, तो तब अपन ट्रैफिक वाला यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसकी भी अपन बात करेंगे आगे चल के। इसके बाद अपना आ जाता है यहाँ पे एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? एंगेजमेंट का मतलब हुआ कि आखिर लोग आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम रील्स को, वो देख रहे हैं, वहाँ पे लाइक्स कर कितना रहे हैं, इंटरेस्ट हाँ लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो मेरे से कन्वर्सेशंस बेसिकली करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपने एंगेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो आपका जो एक कमेंट होता है यहाँ पे, वो बेसिकली एक कन्वर्जन माना जाता है। मतलब किसी भी यूजर ने आपकी रील पे आकर के कमेंट किया, तो बेसिकली क्या हो गया भाई, कन्वर्जन हो गया आपके लिए। आप उससे इंटरेक्ट करोगे, आपको पता चलेगा क्या ना कि वो यूजर जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपके उस रील के अंदर, तो आप उससे कांटेक्ट करोगे, आप उससे पैचअप करने की कोशिश करोगे। इसके बाद अपन अगला देखते हैं यहाँ पे ऐप इंस्टॉल। अगर आपका कोई ऐप है तो उसके रिगार्डिंग आप ये वाला ट्रैफिक कैंपेन यूज करते हो।
लीड जनरेशन, अपने को यहाँ पे और किसी से मतलब नहीं, अपन को सिर्फ चाहिए कि यूजर को रील दिखे और वो अपने लीड एज अ कन्वर्ट हो जाए अपन से, ठीक है। चाहे तो वो मेरा फॉर्म भरे या फिर वो व्हाट्सएप पे आकर के मुझे मैसेज करे कि हमें आपकी ये सर्विसेज चाहिए, हमें आपकी ये प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए अपन लीड जनरेशन का यूज करते हैं। वीडियो व्यूज, मैं चाहता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर व्यूज अच्छे हो जाएं, मेरे फेसबुक के ऊपर व्यूज अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए अपन वीडियो व्यूज का यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद लीड जनरेशन वाला अपना रिपीट हो गया, सॉरी। इसके बाद अपना आता है मैसेज वाला, जो कि आज के टाइम पे अपना मिसिंग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मैसेज का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो किसके अंदर आ गया, अपना एंगेजमेंट के अंदर आ गया। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं अपना कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर भी अपने पास 3 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते थे, जैसे कि एक कैटालॉग वाला ऑप्शन होता था, कैटालॉग सेल्स, हाँ, जो कि मेनली अपने किसके लिए होता है, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। जहाँ पे आप मेटा को अपनी एक ऑनलाइन शॉप बना करके देते हो और मेटा उसके ऊपर ही एड जो है वो यहाँ पे रन करता है। ओके, चाहो तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो। उसके लिए अपना क्या यूज में होता है, पिक्सल यूज में होता है, वो अपन आगे चल के देखेंगे पिक्सल कैसे कनेक्ट किया जाता है मेटा के अंदर, ताकि जो मेटा हो वो आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से एक्सेस कर सके, उसे ट्रैक कर सके। इसके बाद अपना होता है स्टोर ट्रैफिक। ये चीज क्या है, जैसे मान लो मेरा कोई ऑफलाइन शोरूम है, मैं कोई मान लो कोई शोरूम है जिसपे मैं कुर्तीज वगैरह हाँ, बेचता हूँ, या फिर हाँ, किसी भी तरीके का एक ऑफलाइन मेरे पास शॉप है, तब मुझे अगर लीड्स चाहिए होंगी तब मैं ये वाला कैंपेन यहाँ पे चूज करूंगा। इससे क्या होगा, जैसे मान लो मैं बोरखेड़ा के अंदर रहता हूँ, तो बोरखेड़ा में मैंने इसको लोकेशन दे दी कि यहाँ पे मेरी शॉप है। अब लोगों को वो लोकेशन बेस्ड ही दिखाई देगा मेटा मेटा के ऊपर। 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में वो मुझे ऑफलाइन एक तरीके से मार्केट करेगा, ठीक है, मेटा के ऊपर। और वहां पे लोग जो रील देखेंगे उनको मेरे एड्रेस का भी पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने के लिए। तो ये अपने कुछ कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। अगर मैं सिर्फ इनके बेसिस पे ही बताता तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। एक चीज़ अपने यहाँ पे मिसिंग हो रही है जो कि उधर नहीं आया, वो है अपना सेल्स वाला, सही, ठीक है। अपने जो लीड्स और सेल्स वाला होता है वो मेनली सेम सेम ही होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, दोनों में ऑप्शन सेम होते हैं। अपने पास दोनों में ही सेम सेम चीज़ें दिखती है, जैसे कि आप इधर की तरफ भी देख सकते हो, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन सेल्स के अंदर भी अपने को मेनली वही चीज़ें देखने को मिलती है कि आप क्या चाहते हो, कन्वर्जन चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये तो बात थी अपने कैंपेन की एंड ऑब्जेक्टिव सी। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं। तो इसके लिए मैं अपना क्लाइंट का यहाँ पे अकाउंट यूज़ करूँगा, मैं फेसबुक लॉगिन से कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अब लाइव रिपोर्ट कैसे दिखती है। ओके, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। ओके, तो मैं आईडी के अंदर आ चुका हूँ। मैं इसमें पेज के ऊपर चला जाता हूँ और मैं चला जाता हूँ अब यहाँ से एड्स मैनेजर के ऊपर। ओके, तो ये एक कैंपेन था जो मैंने लगभग 1 हफ्ते तक चलाया था, ठीक है। और इसके आप देख सकते हो कि कितना स्पेंड हुआ था। ये लगभग 1500 से लेके 2000 तक इस पे इन्वेस्ट हुआ था। ये अपन देखते हैं कि आखिर इसकी रिपोर्ट अपने को किस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पे आपको जो बाहर की तरफ डाटा दिखाई देता है इस जगह पे, वो होता है आपका लाइव डाटा, कि आखिर जो कैंपेन पे इन्वेस्ट हो रहा है वो लाइव डाटा कैसा आ रहा है आपके पास में, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितना अमाउंट स्पेंड आ रहे हैं। लेकिन आपको जो एक्चुअल चीज़ होती है वो यहाँ से दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा मेटा का रिपोर्ट के अगर आपको देखनी है तो उसका एक ऐप भी आता है। ऐप आपने देखा होगा मैम, मेटा एड्स के नाम से एक ऐप भी आता है मेटा एड का, देखा है आपने? नहीं तो सेम थिंग्स उस पे मतलब डिस्प्ले। नहीं मैम, यही तो, अगर आप एक बिगिनर हो
तो आप यही मानोगे, एक क्लाइंट को भी यही समझाओगे कि आपकी रिपोर्ट्स कैसी दिख रही है, यहाँ से आप दिखाओगे या फिर उसको दिखाओगे अपने ऐप से। लेकिन इसमें हाँ पता है एक सस्पेंस वाली बात क्या है कि आपका जो यहाँ पे जो डाटा शो होता है और आपके ऐप के ऊपर जो डाटा शो होता है वो रॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पुराना डाटा शो कर रहा होता है। आपको एक्चुअल रिपोर्ट्स वहाँ पे दिखाई नहीं देंगी कि आपका कैंपेन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो आपको कहाँ से नहीं, दिखाई देती है? जी पूछिए। तो अगर वहाँ मतलब इतना तो अपडेटेड डेटा तो हो सकता है, अगर पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही, एटलीस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन की नहीं आज मैम, की डेट में। नहीं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा गलत डाटा शो होगा। वो आपको एक्चुअली वो आपको एक दिन पहले का या जो पुराना डाटा होता है वो शो करता है, लाइव ऐसा अपडेट्स क्यों? को शो नहीं करता है। मैम पता नहीं कुछ उसमें एरर्स हैं या फिर टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं मेटा एड्स के अंदर, और या फिर मेटा की कुछ इस तरीके की एल्गोरिदम है। आपको जब भी एड्स रिपोर्टिंग चेक करनी होगी तो आप यहाँ से जाकर के चेक करोगे, यहाँ पे ही आपको जो एक्चुअल रिपोर्ट्स, एक्चुअल नंबर्स है वो शो होंगे। जब आप एड्स रिपोर्टिंग के अंदर आओगे, आप यहाँ पे जाओगे क्रिएट रिपोर्ट्स के ऊपर। ओके, आपको पिवट टेबल वगैरह नहीं चाहिए अभी। आप क्या करोगे, यहाँ से अपनी डेट चूज करोगे कि आपका जो एड है वो किस डेट के अंदर चला था। तो ये मेरा चला था लगभग 1 अप्रैल से लेकर के और 6 अप्रैल, मतलब अपन एक वीक ही ले लेते हैं यहाँ से, 1 अप्रैल से लेके, ठीक है। इसको मैं अपडेट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे बैक लेता हूँ फिर से। मैं व्यू रिपोर्ट पे जाता हूँ और फिर से मैं अपना डाटा यहाँ पे चूज करता हूँ अप्रैल वाला। डेट शायद डिफरेंट। हाँ, एक सेकेंड में बाहर से ही कर लेता हूँ। डेट क्या भूल गया मैं, काफ़ी टाइम हो गया ना, इस वजह से मैं इस पर कर लेता हूँ ओपन। ठीक है। तो अब देखो मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही डाटा शो हो रहा है, लेकिन ये इतना सा नहीं है। जब मैं ब्रेकडाउन के ऊपर आऊँगा तब मुझे वो शो करने लगेगा कि कितना आपका अमाउंट स्पेंड हुआ है, कितनी सारी चीज़ें हुई है। जैसे मैं एक तो देखना चाहता हूँ यहाँ पे कैंपेन नेम, एक मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ अपना एड सेट नेम, ठीक है, एक मैं देखना चाहता हूँ अपना एड नेम, ठीक है। अब आप देखो मैं जिस जिस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डाटा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एज अपनी, एक मैं देखना चाहता हूँ जेंडर, ठीक है। और बाकी ब्रेकडाउन के अंदर अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है, मेनली आपकी ये होती है कि आप एज देखोगे और जेंडर देखोगे, मतलब किस एज के लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और किस कौन से जेंडर हैं जो ज़्यादातर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मेरे एड्स के अंदर। सबसे पहले अपन इन चीज़ों को ही समझते हैं, उसके बाद अपन मेट्रिक्स के ऊपर भी आएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे मेरा अकाउंट का नेम शो हो रहा है यश क्लासेस के नाम से। कैंपेन नेम मतलब मैंने जो भी वहाँ पे कैंपेन का नाम डाला था वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा एड सेट का नेम मुझे यहाँ पे शो हो रहा है और मेरा जो एड नेम है वो मुझे यहाँ शो हो रहा है। ये आपको समझ में आया कि अपन जो 3 स्टेप्स हाँ यहाँ पे फॉलो करते हैं उनके ही नेम मुझे यहाँ पे हाँ। शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे अपनी एज का डाटा शो हो रहा है कि जैसे कि मैंने जो भी टारगेट किया होगा अपनी एज के अंदर 18 से लेके 24 तक, 25 से लेके 34 तक। अगर मैं नीचे और आऊँगा तो मुझे और एज फैक्टर यहाँ पे दिख जाएंगे, 65 प्लस वाले भी दिख रहे हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे जेंडर्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है, और जिन्होंने अनकेटेगराइज कर रखा है अपनी फेसबुक प्रोफाइल को वो वाला डाटा मुझे यहाँ शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी सबसे पहले रीच देखूँ, मतलब कि मैक्सिमम लोगों तक कितना पहुंचा, मेरी जो रील है, मेरी जो एड है वो कितनी पहुंची। तो 18 से 24 वाले जो थे इनके अगर मैं जेंडर में ऑल की बात करूं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों की बात करूं, तो लगभग इतनी रीच मेरी यहाँ पे आई थी, लगभग 9,500 के आसपास की। इसमें भी अगर मैं मेल की बात करूं कि ये जो 18 से 24 साल में मेल ने कितना इंटरेस्ट दिखाया, कितनी रीच दिखाई, तो उसमें देखो ज़्यादातर जो है वो अपने मेल ही यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फीमेल वाले काफ़ी कम है और जो अनकैटेगराइज है उन्होंने बहुत ही कम यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद अगर मैं इम्प्रेशंस की बात करूँ, इम्प्रेशंस का मतलब कितने लोगों को जाकर के शो हुआ मेरा एड, तो वो 18 से 24 में।
जी सर जी। एक क्वेश्चन, इम्प्रेशन तो कितनी बार वो हिट हुआ उनकी स्क्रीन पर? नहीं, एंड इम्प्रेशन का मतलब हुआ कि हाँ, मेन चीज आप जो बोल रहे हो वही है यहाँ पे, कि कितने लोगों को मेटा ने सजेस्ट किया अपना एड, हाँ ठीक है। और रीच का मतलब यहाँ पे हो गया कि मेटा ने कितने लोगों को दिखाया एक्चुअल में वो एड, मतलब उन्होंने उसमें इंटरेस्ट के बेसिस पे देखा एड। इम्प्रेशन का मतलब हुआ उसने कितनी भी नई ऑडियंस ले ली यहाँ पे, ठीक है, हाँ और उनको वो दिखाने में लग रहा है ताकि उसको पता चल सके कि कौन सी ऑडियंस कन्वर्ट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। रीच का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो उनके इंटरेस्ट के बेस पे दिखा रहा है, ठीक है, हाँ कि जैसे कि ये कन्वर्ट हो सकता है, तो उसने वहां पे ठीक है जाकर के हिट किया अपना एड। ओके ठीक है। ओके। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अपना ब्रांड अवेयरनेस नहीं था, यहाँ पे अपना क्या था, मेन मोटिव लीड का था। तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे वो देखो काफी कंट्रोल में आ रही है, ठीक है, लगभग 1 से 2 के बीच में ही ये रहनी चाहिए, जितना सर है ज्यादा ना, जैसे एक फ्रिक्वेंसी जैसे आपने कहा था कि जितनी बार वो फ्रिक्वेंटली आपका विजिबल होगा, तो ये आ रहा है 1.47, 1 पॉइंट मींस 1 इज फॉर 1 एंड 0.7 इज इक्वल टू। मैम ये एवरेज निकल करके आ रहा है अपने पास। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे अच्छा जितने भी इंप्रेशंस आ रहे हैं उनको डिवाइड करोगे अपनी रीच से, ठीक है, अच्छा इंप्रेशंस अच्छा को डिवाइड ओके, करोगे रीच से, तो वो पॉइंट्स में आपके पास आंसर निकल करके आता है, गॉट इट ठीक है। तो वो ओके। ये मेटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है अपने लिए। तो काफी कंट्रोल वे में आ रही है अपने पास फ्रिक्वेंसी यहाँ पे। इसके बाद अपना अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है उस डेट रेंज में, वो अपने पास आ रहा है। एट्रीब्यूशन सेटिंग मतलब कितने दिन तक अपना जो एड चला यहाँ पे, वो यहाँ पे शो हो रहा है हाँ मुझे। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स के ऊपर, क्या फिर मैट्रिक्स के अंदर अपने को क्या क्या शो हो रहा है। अब मैंने जो आपको पीपीटी दी थी उसके अंदर अपने पास में काफी सारी मैट्रिक्स थी, ठीक है, जैसे कि सीपीसी क्या होता है, सीपीआर हाँ क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को वहां से ही समझ आएगी। इसी वजह से मैंने वो पीपीटी आपको प्रोवाइड की थी, ताकि अपन रिपोर्ट्स जब देखें तो रिपोर्ट्स के अंदर अपने को समझ में आए कि आखिर क्या कह रही है अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं सीपीसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को उसकी रिपोर्ट यहाँ पे शो होगी एंड में, ठीक है। मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, एकदम एंड में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपनी सीपीसी दिख रही है। सीपीसी का मतलब कोस्ट कॉस्ट पर पर क्लिक, ठीक है, कोस्ट पर लिंक क्लिक भी बोल सकते हो, कोस्ट पर क्लिक भी सेम ही चीज हो जाती है दोनों। मतलब कि मेटा जो है वो एक क्लिक के बदले में मुझसे कितना चार्ज ले रहा है यहाँ पे, तो लगभग आ रहा है अपना 8 रुपए। और ये कैसे ये डिफाइन करता है, जैसे जैसे आप उसके ऊपर एड कैंपेन को लंबा चलाते जाओगे, आप और ज्यादा इन्वेस्ट करते जाओगे, उतना आपके पास में वो कम होता जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से परफॉर्म करता है। मतलब जैसे आपने शुरुआत में चलाया तो आपका सीपीसी काफी ज्यादा आएगा, जैसे कि यहाँ पे 8 रुपए आ रहा है ना। अब ये क्या है, काफी शॉर्ट टर्म के लिए चलाया था इसलिए ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीना हाँ चलाओगे तो आपका ये आधा हो जाता है, यहाँ पे लगभग 4 रुपए आ जाता है, 3 रुपए तक आ जाता है ये। तो उसका मतलब ओके ये होता है कि बेसिकली आपका जो एड परफॉर्मेंस है वो बेटर होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके, जैसे जैसे आपका सीपीसी कम होता जाएगा, आपका जो परफॉर्मेंस हाँ है वो बेटर होता जाएगा। अपने को यही तो चाहिए ना कि अपन कम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पास में हाई कन्वर्जन निकल करके आए, करेक्ट। ठीक है। और इसके बाद में अपन देखते हैं, और यहाँ पे बाकी तो 1000 तरीके की चीजें, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो 1000 तरीके की। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लीड्स के अंदर वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि एक सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट, ओके, इसकी भी अपन यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं कितना सीटीआर अपना निकल करके आ रहा है परसेंटेज वाइज। इसके बाद अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अपनी जो रील है वो 25% तक किस किस ने प्ले की है, कितने लोगों ने प्ले की है। तो अगर मैं एंड में आऊँगा तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा नंबर्स कि 800 के अच्छा लगभग जो लोग थे उन्होंने मेरी वीडियो को 25% देखा। अब मैं यहाँ पे 100% करता हूँ, तो इसके बाद मैं अपना एंड में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि कितने लोगों ने 100% मेरी पूरी वीडियो देखी है, ठीक है, उसके नंबर्स। ये डेटा अच्छा इम्पोर्टेंट है। जी जी मैम, यहाँ पे सारा डेटा ये अपने पास इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली क्या होगा, जब भी आप दोबारा से अपना एड कैंपेन बनाओगे तब आपको ये समझ आ जाएगा, आप इस ऑडियंस का वहाँ पे यूज कर पाओगे, ठीक है। कि जैसे कि हाँ अगर आप यहाँ पे सीआरएम कनेक्ट करोगे, जैसे कि हब स्पॉट वगैरह, तो उससे बेसिकली होता क्या है, आपकी जो ये सारा डाटा है ना, ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट के अंदर लिस्ट होता जाता है, ठीक है। अच्छा
तो उसके बाद आप दोबारा इससे रिटारगेट कर सकते हो। अब अपने को रिपोर्ट के अंदर ये पता चल गया कि कौन कौन से जो लोग हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपन थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ बात करें 25 से 34 वाले जो हैं अपने पास, इसमें देखोगे आप तो इसमें और ज़्यादा कम डाटा अपने को देखने को मिल रहा है। अगर आप और हाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे और कम डाटा अपने को देखने को मिल रहा है। और 65 प्लस वाले थे जो बिल्कुल लिमिट में आ रहे हो, बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे। तो अपने को यहाँ पे ये पता चल गया कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, 18 से 24 वाले। तो अपन फिर से क्या करेंगे, इनको ही दोबारा से टारगेट करेंगे। ओके, अपन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया अपने पास, जैसे अच्छा कि नीचे की तरफ ऑप्शन आता है अपने पास। मैं यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ लिंक, नहीं वो ढूंढना ही पड़ेगा शायद। तो अपन ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने लोगों ने मेरे लिंक के ऊपर क्लिक किया है, मेरी रील के ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह के भी ऑप्शन दिख रहे हैं काफ़ी सारे। इसकी बेसिस पे आप हाँ वेबसाइट्स की रिपोर्टिंग भी देख सकते हो, ऐप की रिपोर्टिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और लिंक क्लिक का ऑप्शन भी आता है इसके अंदर एक, देखेंगे अपन बाद में। ये रहा लिंक क्लिक्स। इसकी अगर मैं देखूं तो इसके नंबर्स कितने निकल के आ रहे हैं अपने पास वो देखते हैं अपन। मैं एंड में चला जाऊंगा, लिंक क्लिक्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, मतलब कि कितने लोगों ने देखा उसमें से लिंक क्लिक्स कितना है, 90 आए मेरे पास में। मतलब जिन लोगों ने सच में इंटरेस्ट दिखाया है, जो मुझसे कन्वर्ट हो सकते थे, अब ये 90 लोगों को अपन वापस से रिटारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो होता है अपने पास रिटारगेटिंग मेथड, वो भी अपन देखेंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा रिपोर्टिंग अपन कैसे हाँ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ काफ़ी डेप्थ में अपन जा रहे हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा भी करते हो ना, वहाँ पे भी आपको इतनी डीप में चीज़ें नहीं बताएंगे जो बड़ी बड़ी कोर्स सेलिंग वाले इंडस्ट्रीज होंगी। अपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है, बहुत। ठीक है, तो आपका कल का असाइनमेंट बेसिकली यही रहेगा कि आप एक तो अपना बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करोगे, उसके अंदर एक एड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करोगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे जाकर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि जो मेटा होता है वो ऑटोमेटिकली एड अकाउंट दे देता है अपने को, जैसे कि ये है जो मेटा ने दे रखा है मुझे, ये वाला एड अकाउंट। आपको ये चूज नहीं करना, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो आप यहाँ पे जाकर के क्रिएट करोगे एक नया एड अकाउंट को। ओके, जैसे कि ये हो रहा है ना, यहाँ पे मेरे पास दो आ रहे हैं, ऐसे ही आपके पास एक और क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी कुछ डिटेल्स पूछेगा, वो आप फिल कर देना और आपका एड अकाउंट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके मैम, ओके तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, राइट सर, थैंक यू। ओके। सो ऑल राइट गाइज, आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा ये सीरीज मेटा एड्स की। गाइज इतनी ज़्यादा डिटेल्ड में आपको कोई भी कोर्स वाला नहीं बता सकता जितना मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा। और मेटा एड्स की डिमांड आज के टाइम में इतनी ज़्यादा है ना गाइज, आप किसी भी चाहे छोटे स्टार्टअप्स को देखोगे, किसी भी छोटे बिजनेस को आप यहाँ पे देखोगे, चाहे किसी भी बड़े बिजनेस में आप जाओगे, हर एक पर्सन को, हर एक बिजनेस को यहाँ पे मेटा एड्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। क्योंकि पहली चीज तो क्या है यहाँ पे कि बहुत कम अमाउंट से आप लोग अपना एड शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज क्या होगी, आपके पास में बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीजें अपने पास में काफी यहाँ पे मैटर करती हैं बेसिकली। ओके, तो उम्मीद है गाइज आप लोगों को पसंद आया ही होगी ये सीरीज। ये बेसिकली एक पेड कोर्स है, लेकिन मैं लाइव आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और एक क्वालिटी एजुकेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके साथ में। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। कल की क्लास भी हमारी बहुत कमाल की रहने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच।